हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना कि मीन डेविएशन क्या होता है एंड उसका लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक भी जाना था। तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सन को मेजर करने का एक तरीका होता है। हमने अभी तक जितने भी पढ़े सब डिस्पर्सन को मेजर करने का तरीका था, लेकिन ड्रॉबैक के कारण, कुछ लिमिटेशन के कारण हम लोग उसको स्टैटिक्स में नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसमें बहुत ही ना के बराबर ड्रॉबैक होते हैं, इसमें लिमिटेशन नहीं के बराबर है। इसलिए इसको हम लोग बहुत ही मोस्ट पावरफुल मेथड मानते हैं डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैंने डिफिनीशन लिखा है कि सबसे पहले जान लो कि डिफिनीशन कुछ नहीं है। जो मैंने फार्मूला लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं एंड द सिग्मा बराबर रूट अंदर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन है। इसी को समझाया है कुछ इस फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं, रूट। लेकिन रूट में भी कौन सा रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। जब भी हम लोग रूट में से निकालते हैं, जैसे रूट में से 4 निकला तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस साइन को नहीं लेंगे, ओनली प्लस साइन को कंसीडर करेंगे। जब प्लस साइन को कंसीडर करेंगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रूट। ओनली अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, रूट में से निकालेंगे 4 तो ओनली 4 ले रहे हैं, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव रूट। ओके, जब भी रूट में से हम लोग निकालते 16 तो इसका क्या हो जाएगा, 4। 4 को निकालेंगे तो 2, तो ये क्या है, सब प्लस में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रूट। जब भी रूट में से निकालेंगे 25 है तो 25 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 5। जब भी अगर हम 36 है तो 36 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रूट। ओके, तो यानी कि जब भी इसमें से रूट में से निकलेगा तो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा, निगेटिव साइन नहीं लेंगे। ओके, तो वही बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट। लेकिन किसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका, इस टर्म का। तो ये टर्म क्या है, मीन है। ये टर्म क्या है, मीन है। ये टर्म हमारा क्या है, मीन है। किसका मीन है, मीन है हमारा डेविएशन का, वो भी डेविएशन के स्क्वायर का मीन है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थ ये क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा एन। मतलब इस सारे डाटा का योग, सारे डाटा का समेशन बटा टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो वही समेशन का साइन है, मतलब जितना भी डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, डेविएशन लेने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद सारे डाटा का सम करेंगे एंड देन उसका टोटल नंबर ऑफ डेविएशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन हमने किसका निकाला है, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का हमने अर्थमेटिक मीन निकाला एंड देन उसका हम लोग पॉजिटिव रूट कर दिए। तो इस तरह का जो हमारा रिजल्ट निकालता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बोलते हो डेविएशन का होल स्क्वायर एंड सारे डेविएशन का समेशन लेंगे बटा टोटल नंबर ऑफ डेविएशन चाहे टोटल नंबर ऑफ डाटा। जैसे मेरा, अगर यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, ओनली यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी दे देगा तो हमारा कुछ फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। देखो, जैसे आपको मैं इजी वे में समझाता हूँ। अगर हम लोग मीन निकालते हैं, मीन निकालते तो क्या होता है, कभी कभी ओनली डाटा दिया हुआ रहता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 बटा n नंबर तक है तो n नंबर तक लिख देते हैं। तो इसको हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई बटा n। यानी कि मीन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ x बटा n। ओके, एंड इसमें क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। तो इसी तरह से मैंने जो यहाँ लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, ओनली क्या दिया हुआ है, एलिमेंट्स या डाटा दिया हुआ है। अगर इस एलिमेंट्स या डाटा का x1 x2 x3 एंड देन इसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा f1 f2 f3, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। और समेशन ऑफ एफ आई को हम लोग क्या कहते हैं, एन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि x के बगल में फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो यहाँ पे क्या देगा, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो ओनली फ्रीक्वेंसी ला देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, यहाँ ओनली डाटा दिया हुआ है, अगर फ्रीक्वेंसी की भी बात करेगा तो हो जाएगा समेशन ऑफ एफ गुने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टा एन। इसको किस में रख देंगे, रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे साइज ऑफ आइटम दिया है, मतलब एक्स डाटा दिया हुआ है एंड उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं इसको टेबल के फॉर्म में लिखूंगा, साइज ऑफ आइटम, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं।
तो यहाँ मैंने कुछ टेबल के फॉर्म में सजा दिया है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि मीन का फार्मूला क्या होता है। अगर डाटा एंड फ्रीक्वेंसी साथ में दिया हुआ रहता है तो मीन का फार्मूला होता है हमारा समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। समेसन ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ गुना मल्टीप्लाई का साइन है इंटू एक्स बटा समेसन ऑफ एफ आई। इसको सही से लिख देते हैं, समेसन ऑफ एफ एक्स बटा समेसन ऑफ एफ। ओके, तो यहाँ पे पहले मीन हम लोग निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। ओके, बहुत ईजी है। 6 18, 7 42, 9 72। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन थे जो मैंने कर दिया हूँ। तो क्या एफ एक्स में गुना किया तो कुछ इस तरह से है। देन हम लोग जानते हैं कि मीन निकालने के लिए समेसन ऑफ एफ एक्स करते हैं। तो इसका पूरा सम मैंने किया तो कितना आ गया, 432। एंड उसके बाद हम समेसन ऑफ एफ लेते हैं फ्रीक्वेंसी का सम। तो मैंने कितना आया, 48। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 432 बटा 48, कुछ कट के आ जाएगा 9। तो हमारा मीन निकल के आ गया है 9। अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, पॉजिटिव रूट ऑफ समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा एन। एन को हम लोग क्या बोलते हैं, समेसन ऑफ एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी। एफ आई को समेसन ऑफ एफ भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार। बोले तो एक्स माइनस एंड एक्स बार का मान कितना आया है, 9। तो निकालना पड़ेगा 9। तो यहाँ एक्स का मान कितना है, 6 है। 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। 7 में से घटाएंगे तो -2। 8 में से घटाएंगे तो -1। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। देखो एक्स का मान, तो एक्स का मान रखते जाएंगे एंड उसके रेस्पेक्टिव लिखते जाएंगे 1 2 एंड देन 3। ओके, उसके बाद क्या बोला है, स्क्वायर करेंगे। क्या है, स्क्वायर। तो इसका निकालेंगे एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1 4 9। एंड देन उसके बाद है क्या, एफ से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो बोला है कि मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन का मीन निकालना है। तो स्क्वायर ऑफ द डेविएशन स्क्वायर हो गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड देन उसका मीन निकालने के लिए क्या, टोटल नंबर ऑफ 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या हम लोग निकालेंगे, समेसन ऑफ एफ इंटू डेविएशन का स्क्वायर। तो एफ इंटू एक्स माइनस 9 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पे है, 3 में 9 से गुना करेंगे तो 27, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, 0 8, 5 चौका 20, 9 चक 36। एंड देन इसका क्या लेना है, समेसन लेना है। क्या है, समेसन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेसन। इसका जब हम लोग टोटल सम करेंगे तो मेरा कुछ आ जाएगा 124, 124। देन अगर इसको फार्मूला में रख देंगे, ये क्या है हमारा एन है, या इसको बोलते हैं समेसन ऑफ एफ। तो हमारा निकल जाएगा इतना, टोटल मान निकल गया कितना, 124 बटा एन का मान 48 रूट अंदर। जब इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1.607। तो ऐसे कुछ हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया हो। कैलकुलेशन है थोड़ा, लेकिन बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मीन निकालने के लिए कहा। तो मीन जैसे नॉर्मल निकालते हैं हम लोग, वैसे निकाला। एक्स और एफ में गुना कर दिया, देन उसका समेसन लेकर टोटल इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाता है, मीन निकलता है। बोला स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए तो फॉर्मूला में क्या है, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एन। एफ तो है ही, निकालना है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार का मान आ गया है 9। मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार का मान आ गया है 9। ये क्या हमारा मीन है, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ओके, इसको पढ़ते हैं एक्स बार।
तो एक्स बार का मान 9 आ गया, तो यानी कि x माइनस 9 निकालना। पहले x माइनस 9 देन उसका होल स्क्वायर करेंगे। x माइनस 9, तो x कौन है, इस वाला टर्म को x बोलते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का टर्म है। तो x माइनस 9 यानी कि 6 माइनस 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3। फिर इसकी यहाँ पे x लेंगे 7, इसमें से घटाएंगे 2 और 9 घटाएंगे तो कितना, -2। फिर 8 रखेंगे, 8 में से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 9 रखेंगे यहाँ में, तो 9 में से 9 0, 10 रखेंगे तो 1 2, तो कुछ इस तरह से हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, तो डेविएशन का स्क्वायर चाहिए। तो इसका निकाला, स्क्वायर मैंने कर दिया। इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 2 का स्क्वायर 4, कुछ इस तरह से। देन क्या उसका मैंने मीन निकालना हो, स्क्वायर का क्या, डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए पहले हमको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी इस सीरीज में है, इस कॉलम में, एंड एक्स डेविएशन का स्क्वायर वाला इस कॉलम में। 9 3 जा 27, 4 6 जा 24, एंड देन इसका मैंने निकाला। सारे डाटा को कैलकुलेट करने के बाद मैं इसका सम लिया, समेशन ऑफ एफ इंटू क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डी मान लेते हैं तो डी का स्क्वायर, एफ इंटू डी का स्क्वायर 124। तो मैं कुछ ऐसा कैलकुलेशन यहाँ इसमें पुट किया, 124 बटा एन हमारा कितना है 48, यहाँ पे पुट किया एंड देन इसका कैलकुलेट किया, ऐसे आ गया। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन।